हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। माना एफ एक्स कॉमा जी एक्स कॉमा एच एक्स तीन फलन इस प्रकार हैं कि तीनों फलन अंतराल ए कॉमा बी में सतत है। तीनों फलन अंतराल ए कॉमा बी में ये विवृत अंतराल दिया गया है में अवकलनीय है। तब सिद्ध कीजिए कि हमें ये सारणिक जीरो के बराबर सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम रोले के प्रमेय को समझेंगे। यहाँ पर देखो, रोले का प्रमेय क्या होता है। यदि हमारे पास कोई फलन होता है, मैं लिख देता हूँ रोले रोले का प्रमेय। तो रोले के प्रमेय में सबसे पहले यदि कोई फलन दिया जाता है हमें एफ एक्स, तो एफ एक्स अंतराल ए कॉमा बी में संतत हो। संतत हो, ठीक है ना। यदि ए कॉमा बी में कोई परिभाषित फलन है तो ए कॉमा बी में क्या होना चाहिए, वो सतत। उसके बाद एफ एक्स विवृत अंतराल ए कॉमा बी में अवकलनीय हो। अवकलनीय हो, यह बात आपको याद रखना है। उसके बाद एक और बात कि तीसरा जो प्रतिबंध है इसका, वो कुछ इस प्रकार है। एफ ए बराबर हो एफ बी के। ठीक है, तो यदि कोई फलन इन तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तो रोले प्रमेय से सी कोई बिंदु होगा जो विवृत अंतराल ए कोमा बी के मध्य होगा और सी के मान एक से अधिक भी हो सकते हैं। ये हम एफ डैश सी बराबर जीरो की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। अब फलन की तरफ चलते हैं। तो फलन के लिए देखो, जो हमें सिद्ध करना है उसके हिसाब से हम एक फलन मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं माना माना कोई फलन है हमारे पास। देखिए एफ जी एस दिया हुआ है, तो मैं इसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स मान लेता हूँ। और ये फलन कैसा, जैसा प्रश्न में दिया है, एफ ऑफ एक्स, फिर देखो दिया हुआ है जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स। तो इसी प्रकार एक फलन हम परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, लिख लेता हूँ मैं इसको। ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स और ये हो जाएगा एच ऑफ एक्स। और दूसरी पंक्ति में क्या दिया हुआ है, बी बी बी, और इसमें है फिर ए। ठीक है, तो ये हो गया एफ ऑफ बी, ये हो जाएगा जी ऑफ बी, और ये हो जाएगा एच ऑफ बी, है ना। इसको मिटा देंगे अभी एफ को। उसके बाद एफ ऑफ सी, सी नहीं ए, जी ऑफ ए और एच ऑफ ए। ये हमने एक फलन परिभाषित कर लिया है। अब आप देखिए, हम इस बात को कह सकते हैं कि यदि यदि पूरा लिख देता हूं मैं, एफ एक्स कॉमा जी एक्स कॉमा एच एक्स अंतराल ए कॉमा बी में संतत है। संतत है। देखो, यदि ये तीनों सतत है तो इन तीनों से मिलकर बना है ये फलन हमारे पास। सतत है, तब तब ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है ये भी क्या होगा, सतत होगा। ये भी अंतराल ए कॉमा बी में संतत होगा। संतत होगा। दूसरी बात फिर समझिएगा, फिर से लिखेंगे हम। यदि एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ये क्या है, ये भी अंतराल, विवृत अंतराल लेंगे हम ए कॉमा बी में अवकलनीय है। अवकलनीय है। ठीक है, ये अवकलनीय है। तब तब जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है भी भी अंतराल ए कॉमा बी में अवकलनीय होगा।
अवकलनीय होगा। ठीक है, तो दो बातें तो हो गई रोले के प्रमेय की। ये पहला प्रतिबंध है हमारा इसका, और ये यहाँ पर लिख लिया हमने दूसरा प्रतिबंध। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे? अब हम ज्ञात करेंगे एफ ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ से मैं एफ ऑफ ए ज्ञात कर देता हूँ। ठीक है, ये गलत हो गया है, तो एफ ऑफ ए यहाँ से लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखिए अब एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा? ये होगा हमारे पास एफ ए जी ऑफ ए एच ऑफ ए, यहाँ पर है एफ ऑफ बी जी ऑफ बी एच ऑफ बी, यहाँ पर है एफ ऑफ ए जी ऑफ ए और एच ऑफ ए। ठीक है, तो देखिए आप, इसकी दोनों पंक्तियां बराबर है बच्चों। पहली और तीसरी पंक्ति क्या है इसकी? बराबर है। और यदि पहली और तीसरी पंक्ति बराबर है तो इस सारणी का मान क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि R1 तथा R3, R1 तथा R3 क्या है? समान है, समान है। ठीक है, तो यहाँ पर R1 R3 समान है। इसका अर्थ क्या हुआ कि एफ ए किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब मैं एफ बी ज्ञात कर लेता हूँ। देखो, तो एफ बी के लिए ये बनेगा एफ बी, उसके बाद हो जाएगा जी ऑफ बी, और ये बनेगा एच ऑफ बी। फिर से लिखेंगे तो एफ ऑफ बी जी ऑफ बी और एच ऑफ बी। उसके नीचे है एफ ऑफ ए, उसके बाद है जी ऑफ ए और एच ऑफ ए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखो, यहाँ पर R1 तथा R2 क्या है? समान है। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ इसका मान भी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः अतः एफ ए किसके बराबर आया? एफ बी के बराबर आ चुका है। ठीक है, तो एफ ए और एफ बी तो क्या हो गए? हमारे बराबर हो गए हैं बच्चों। तो रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हो गए। ठीक है, तो बस अब प्रश्न का आंसर उत्तर हमारा आने वाला है। तो अब हम कह सकते हैं कि रोले के प्रमेय से, रोले के प्रमेय से क्या हो जाएगा? एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा? 0। जहाँ सी कहाँ मिलेगा आपको? विवृत अंतराल ए कॉमा बी में होगा। अब देखिए, हमें जो फलन माना था हमने, हम जब इसका अवकलन करेंगे बच्चों, तो बाकी तो हमारे अचर है, तो पहली पंक्ति का अवकलन हो जाएगा एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, यहाँ पर सी लिख लेंगे। अब तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ये मैं इस प्रकार से बना लेता हूँ इसको। ये हो जाएगा एफ डैश और एक्स के स्थान पर सी आ जाएगा, जी डैश यहाँ भी एक्स के स्थान पर कितना आ जाएगा? एक्स के स्थान पर यहाँ पर भी सी आ जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया मैंने सी। उसके बाद एच डैश एक्स, यहाँ भी कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद होगा हमारे पास एफ ए था या बी था देख लेते हैं। बी वाले पद थे, तो पहले बी वाले पद लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसको बी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ बी, उसके बाद होगा जी ऑफ बी और उसके बाद होगा एच ऑफ बी, उसके बाद होगा एफ ऑफ ए, यहाँ होगा जी ऑफ ए और यहाँ होगा एच ऑफ ए, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। और यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।